फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम कैसे एक YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जा करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम YouTube के लिए वीडियोस शूट करेंगे, कैसे हमें वीडियोस रिकॉर्ड करना है और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो YouTube वीडियो जो रिकॉर्ड करने के लिए हमें बेसिक नीड होती है, 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा कैमरा। मेरे पास है कैनन का 200D DSLR कैमरा, जिससे मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ। फ्रेंड्स, ये कैमरा मेरे पास हमेशा से नहीं था। मैं पहले वीडियो शूट करती थी एक वेब कैम से, जब मैंने अपना फर्स्ट चैनल स्टार्ट किया था। बट मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने पास जो भी फ़ोन है आपके पास, उससे स्टार्टअप कर सकते हैं, अपने वीडियो शूट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा माइक, और माइक मेरे पास है वोया का, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हाल ही में मैंने खरीदा है, पहले मेरे पास नहीं था। पहले मेरे पास एक सिंपल सा माइक था जिसकी कॉस्ट 300 से 400 रुपये है, बट उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। अगर आप क्वालिटी मैच करना चाहते हैं कि किस तरह की आवाज़ है, तो आप मेरे उस फर्स्ट वाले चैनल पे जा करके देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। तो मेरे आज से 5-6 महीने पहले की जो वीडियोस हैं, उनको आप चेकआउट कर लीजिएगा कि किस तरह की आवाज़ है। मैंने काफ़ी एडिटिंग की है उसमें, काफ़ी मेहनत लगती थी मुझे उन आवाज़ को अच्छे से, नॉइज़ को रिड्यूस करने में। बट जब से मैंने वोया का माइक खरीदा है, तब से मुझे इतना कुछ ज़रूरत नहीं होती है रिड्यूस करने की। एक बार रिड्यूस करने से काफ़ी अच्छी वॉइस मेरे को मिल जाती है। तो गाइज़, अगर आप स्टार्टअप के टाइम पे ही एक माइक ले सकते हो या आपका बजट है, तो आप वोया का ही लें। कोई भी ऐसा छोटा मोटा माइक मत लीजिएगा जिससे थोड़ी जो उसकी आवाज़ है ख़राब आती है और फिर आपका पैसा भी जाता है। तो अगर मुझे स्टार्टअप में नॉलेज होता है इस माइक के बारे में, तो मैं डेफिनेटली इसी को परचेज़ करती। और आपके पास अगर बजट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वोया के माइक से ही आपके वीडियो शूट हो सकते हैं। आप नॉर्मली, अगर आपके पास 300-400 का बजट है, तो आप उसी माइक को लीजिए, उससे भी कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल वीडियोस नहीं चलेंगी। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है वीडियो शूट करने में। वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आप क्या दिखा रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या तरीका है आपका, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीज़ों से। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, माइक, कैमरा, लाइट्स, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट। तो उस पर फोकस कीजिए और अपने वीडियोस बनाना शुरू कीजिए। अब उसके बाद आता है हमारा ट्राइपॉड। तो मैंने एक ट्राइपॉड खरीदा है जिसकी कीमत होगी 1000 से 1200 की समथिंग। और इस ट्राइपॉड में कैमरा और फ़ोन दोनों ही लगा सकते हो आप, बहुत ही अच्छे से लग जाते हैं। स्टेबल है, बिल्कुल होल्ड अच्छे से करता है। ट्राइपॉड में कैमरा या फ़ोन को लगाने का फ़ायदा ये होता है कि वीडियो शेक नहीं करता है, स्टेबल होता है, काफ़ी अच्छा वीडियो हमारा शूट होता है। और उसके बाद आता है हमारी लाइटिंग। तो लाइटिंग में भी आप या तो सनलाइट में वीडियो शूट कीजिए, अगर आप आउटडोर कर सकते हैं तो, अगर उस मॉर्निंग के टाइम पे जहाँ पे आपको आवाज़ कम से कम मिले। और अदरवाइज आप कुछ लाइट की व्यवस्था कर लीजिए। कोई भी आप रॉड लगा सकते हैं, एलईडी के जो लाइट्स आते हैं, इस तरह से कुछ लगा सकते हैं। तो मेरा देख सकते हैं, मैंने अभी हाल ही में ये किया है। बहुत टाइम तक मेरे पास नहीं था। एक्चुअली डीएसएलआर आने के बाद भी मेरे पास लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो डीएसएलआर में ही आईएसओ बढ़ा करके मैं काम करती थी। तो ऐसा ही करना होता है, स्टार्टअप में आपके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। हाल ही में मैंने ये लाइट की व्यवस्था की, ये भी एक जुगाड़ टाइप में है, पूरी तरह से अच्छा वाला सेटअप नहीं है। तो मैंने 2 ट्राइपॉड खरीदे हैं जिसके ऊपर मैंने बड़े वाले बल्ब्स लगाए हैं। बल्ब की कॉस्ट एक मुझे पड़ी थी 800 रुपये में। ट्राइपॉड मैंने शायद 1100 से 1300 के बीच में ये खरीदे हैं। एक पर ट्राइपॉड का जो कॉस्ट है ये है। देन मैंने लाइट्स को लगा करके, डिमर थोड़ा सा मुझे चाहिए था तो मैंने पेपर लपेट दिया है उसमें। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं कुछ भी जुगाड़। अगर आप अपना माइंड चलाएं तो बहुत ही अच्छे से वीडियो शूट कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं चीज़ों से अपने वीडियो शूट करती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि मैं वीडियोस कैसे बनाती हूँ अपने फर्स्ट चैनल के लिए, जहाँ पे मैं ट्यूटोरियल डालती हूँ। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको वीडियोस कैसे शूट करने हैं। ट्यूटोरियल्स, कटिंग स्टिचिंग होगी हमारी, कुकिंग हो गई, या फिर कुछ भी ऐसा जो भी आप दिखाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, तो किस तरह से आप शूट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है स्टाइल एंड, जिस पर मैं कटिंग स्टिचिंग के वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो उसके लिए मैं कपड़े को नीचे फर्स्ट पे इस तरह से बिछा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैंने 2 लाइट्स लगा रखे हैं, देखिए उधर। ठीक है, एक लाइट है जस्ट बीच में, मैंने कैमरे को रखा है, और देन ये बगल में लाइट है। तो लाइट को मैंने अच्छे से मजबूती देने के लिए बांध के रखा हुआ है, मतलब एक तरह से जुगाड़ किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास भी इतना अच्छा सेटअप नहीं है। बट वीडियोज़ हम कैसे बनाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से मैं वीडियोज़ को शूट करती हूँ। एक बार आप मैं और दिखा दूँ अच्छे से, ये देखिए। तो ये इस तरह से मेरे वीडियोज़ शूट होते हैं।
और इस टाइम जो ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ तो ये मैंने बिल्कुल स्टूल के ऊपर चढ़ चुकी हूँ, अलमारी के पास कोने में, तब जाके ये पूरा कवर हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि वीडियोज़ आपको शूट करने के लिए एक बहुत अच्छा सेटअप होना चाहिए। बस आप कितना अच्छा कर सकते हो अपने सामानों के साथ, वो आप पे डिपेंड करता है। सो गाइस, इस तरह से मैं वीडियो शूट करती हूँ। और अगर जैसे कि आप कोई इस तरह का वीडियो शूट करते हैं, जैसे मैं अभी इंट्रो शूट कर रही हूँ, ठीक है, कैमरा सामने है, मुझे बोलना है, कोई ट्यूटोरियल आपको नहीं दिखाना है, हाउ टू वीडियोस नहीं है आपके, कोई आप गाइड करते हैं किसी को, आप मोटिवेट करते हैं बोल करके, इस तरह का आपको कुछ वीडियो शूट करना है, तो आप जैसे मैं हूँ बिल्कुल ऐसे आप कर सकते हो। जस्ट मेरे सामने मैंने कैमरा ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है, और मेरा बैकग्राउंड अगर आप मैं बताऊं तो मेरा बैकग्राउंड है जो मेरे रूम का गेट है, मैंने गेट को लगा दिया है, ठीक है। और मेरा जो पर्दा है उसको मैंने उल्टा करके लगाया है, ये मेरा पर्दा है रूम का, जिससे मुझे क्या ये अच्छा जो इसका बैकग्राउंड है अच्छा सा मुझे मिल रहा है। सो मैं ऐसे इंट्रो शूट कर लेती हूँ। तो जरूरी नहीं है बैक भी आपका, बैकग्राउंड भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आप कर सकते हो बिल्कुल, एक डिसेंट में भी आप जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हाई फाई तरीके से हो। तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। स्टार्टअप कीजिए अपने मोबाइल फोन के कैमरे से, नंबर 1। नंबर 2, माइक अगर ले सकते हो बोया का तो आप ले लीजिए, अगर आपके पास 1000 रुपए तक का है बजट, और नहीं है तो आप नॉर्मल माइक ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग लीड से भी, ईयरफोन जो आते हैं फोन्स के साथ, उनसे भी अपना वीडियो शूट करते हैं। हालांकि मैंने कभी पर्सनली यूज नहीं किया है, लेकिन आप कर सकते हैं, एक बार ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, तो आप कर सकते हैं। देन आपके पास अगर लाइट्स की व्यवस्था नहीं है तो रूम में 2-3 एलईडी बल्ब्स वगैरह आते हैं, रॉड, कुछ भी ऐसा कुछ आप जुगाड़ देख लीजिए, लाइट्स की थोड़ी लाइट तो होनी चाहिए, या फिर आउटडोर में शूट कर लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है। इस तरह से आप शूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रहे मेरे कुछ जुगाड़ करके मैं वीडियो जो शूट करती हूँ, और आप लोग ने क्या क्या जुगाड़ की हैं आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। कुछ चीज और पूछना है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और भी वीडियोस में लेके आऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीरीज है यूट्यूब के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।